आज तूफान कुछ ज्यादा ही तेज है। न जाने क्या होने वाला है। न जाने तूफान कब थमेगा। मैं कहाँ आ गई हूँ? ये कौन सी जगह है? यहाँ तो कोई इंसान नहीं दिख रहा। किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं है। आखिर ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ आ गई हूँ? कोई है अंदर? कोई है? अगर कोई है तो जमेराम होगा। मैं तो फंस चुकी होगा। इस रेगिस्तान में इतनी रात को आखिर कौन है? कौन हो सकता है? जल्दी दरवाजा खोलिए। रुको, आ रहा हूं। दरवाजा तोड़ दोगी क्या? तुम कौन हो? और इस वीराने में इतनी रात को क्या कर रही हो? बाबा जी, मैं रास्ता भूल गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ आ गई। मुझे अपने घर जाना है। मुझे ये बताओ, तुम आखिर इतने बड़े रेगिस्तान में करने क्या आई थी? हम घूमने के लिए आए थे और मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गई, रास्ता भूल गई। ठीक है, आज रात यहीं ठहर जाओ, कल सुबह देखेंगे क्या करना है। अब बताओ लड़की, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? बाबा जी, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गई हूँ। अब मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज रात तुम यहीं आराम करो, कल सुबह देखेंगे क्या करना है। सामने जो चारपाई पड़ी है तुम उस पर लेट जाओ। जी। इस लड़की की बातें ठीक नहीं है। जो ये कह रही है ये सच नहीं हो सकता। कोई भी ऐसे ही अपने दोस्तों से कैसे बिछड़ सकता है और भागकर इतना दूर कैसे आ सकता है? मेरी ये खूबसूरती और जवानी देखकर कोई भी पिघल जाए। ये बूढ़ा क्या चीज है? ये खुद ही रात को चलकर मेरे पास आएगा और तभी असली खेल शुरू होगा। ये कैसे मुमकिन है? ये बूढ़ा पूरी रात मेरे पास नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ ये कितने दिन खुद पर काबू रख सकता है। बाबा जी, मुझे लगता है आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं। हाँ बिल्कुल लड़की, ये मेरी हमेशा की आदत है सुबह जल्दी उठना। ये बताओ, रात नींद अच्छी तो आई? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बाबा जी, कोई परेशानी नहीं हुई। नींद अच्छे से आई? रात मुझे लगा था कि आप मेरा हालचाल पूछने आएंगे, लेकिन आप तो नहीं आए। नहीं लड़की, किसी भी औरत का हालचाल रात को नहीं पूछा जाता। ये अच्छी बात नहीं होती, खासकर अनजान औरत का। अरे बाबा जी, आप मुझे अनजान मत समझिए, बल्कि मुझे अपना समझिए और जो कुछ भी आपके दिल में है, जो इतने दिनों से दबा हुआ है, सब कह डालिए। क्यों ना आज तुम्हारे दोस्तों को ढूंढा जाए ताकि तुम अपने घर वापस जा सको। बाबा जी कहाँ ढूंढेंगे? मुझे लगता है वो जा चुके होंगे। क्यों ना मैं कुछ दिन आपके पास ही रह जाऊं, शायद वो यहीं पर आ जाएंगे। देखो लड़की, हम दोनों का यूं अकेले रहना अच्छी बात नहीं है, बुरा मत मानना, लेकिन मेरी नजरों में ये ठीक नहीं है। इसलिए तुम्हारे दोस्तों को ढूंढना ही बेहतर रहेगा ताकि तुम अपने घर जा सको। अरे बाबा जी, आप तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैं इस जमाने की लड़की हूँ, ऐसी बातों पर मुझे कोई एतराज नहीं। ये आजकल का कल्चर है। नहीं देखो लड़की, तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आखिर तुम्हें अपने घर तो जाना होगा ना। सारी उम्र मेरे साथ तो नहीं रह सकती। आपकी बात ठीक है बाबा जी, मैं समझ भी रही हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मेरे पैरों में भी दर्द है। रात में काफी देर तक दौड़ती रही,
फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है लड़की, 1-2 दिन तुम यहीं रह जाओ। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी सबसे पहले हम यही काम करेंगे। बाबा जी, क्यों ना आज आप मुझे इस रेगिस्तान के बारे में कुछ बताएं और कोई नई चीजें दिखाएं। चलो, तुम्हें मैं एक ऐसी जगह दिखाता हूं जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। ये देखो लड़की, रेगिस्तान में ये दरख्त किसी नेमत से कम नहीं था। यही की बस एक ही खूबसूरती है और कुछ भी नहीं के। इस दरख्त के अलावा मीलों तक तुम्हें कोई और दरख्त नजर नहीं आएगा। अच्छा, तो आप मुझे ये दरख्त दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं? मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। तुम ऐसी उलझी हुई बातें करती हो जो मुझे हर बार परेशान कर देती हैं। बाबा जी, कैसी बातें करती हूँ मैं? जरा खुलकर बताइए ताकि मुझे भी पता चले। नहीं, ऐसी कोई भी बात मैं तुमसे नहीं करने वाला हूं। हम दोनों अकेले हैं। अकेले में ऐसी बातें नहीं की जाती। क्यों ना अब वापस चले? रात होने वाली है, बाहर रहना ठीक नहीं होगा। हाँ, चलिए। रात होने से पहले मैं चाहता हूं कि हम दोनों दूरी बनाए रखें। मैं झोपड़ी के बाहर सो जाऊंगा और तुम अंदर आराम करना। नहीं, ये ठीक बात नहीं है। ये आपका ही घर है और मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक ही झोपड़ी में सोने से। देखो लड़की, ये ठीक बात नहीं है। कल रात तूफान था, हमारी मजबूरी थी, लेकिन आज रात ऐसा ठीक नहीं होगा खाते। देखिए बाबा जी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं एक 25 साल की औरत हूँ, इसीलिए आपको मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है लड़की, अगर तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, मैं बाहर नहीं सोऊंगा। हम दोनों एक ही झोपड़ी में सो जाएंगे। बाबा जी, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपकी टांगे दबाऊं ताकि आपको आराम मिले। बहुत अच्छा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, क्या बात है बाबा? तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या मतलब? हाँ। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? जी हाँ। मैं एक बूढ़ा इंसान हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो लड़की, मैं एक 70 साल का बूढ़ा आदमी हूँ। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। देखो बाबा जी, मुझे पता है मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम एक बार ऐसा कुछ करें जिससे आपको भी खुशी हो। अब बहुत रात हो चुकी है, हमें सो जाना चाहिए। मैं भी सो रहा हूँ और तुम भी जाओ, अपने बिस्तर पर सो जाओ। ये बूढ़ा बाबा पिघल ही नहीं रहा। ऐसा क्या करूं कि ये मजबूर हो जाए, नहीं तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। इस लड़की में कुछ तो ऐसा है जो मेरे लिए ठीक नहीं है। जो भी हो जाए, मुझे इसके झांसे में नहीं आना करा। अब देखती हूं ये खुद को कैसे बचाता है। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें अपने बिस्तर पर होना चाहिए। बाबा जी, मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। देखो लड़की, ये अच्छी बात नहीं है। अब तुम वापस जाओ, अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाओ। बाबा जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आज रात यहीं सो सकती हूँ, इसी चारपाई पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अभी अपनी चारपाई पर जाओ और जाकर सो जाओ। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ये बूढ़ा बाबा मजबूर हो जाए? ये इतना सख्त कैसे हो सकता है? बताओ लड़की, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? बाबा जी, मेरी तबीयत कुछ खास नहीं है। मेरे पैरों में काफी दर्द है और मेरा शरीर भी टूट रहा है। देखो लड़की, अब मुझे तुमसे डर लगने लगा है।
तुम्हारी हरकतों से मैं अब सच में डर रहा हूं। बाबा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझ जैसी नाजुक लड़की से आपको क्यों डर लग रहा है? मुझे डर इस बात का नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ करोगी, मुझे डर तुम्हारे तरीकों से लग रहा है। मैं एक शरीफ बूढ़ा आदमी हूं, मैं चाहता हूं कि मुझ पर कोई इल्जाम न लगे। अब मैं समझ रही हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अब मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। आपकी बातों ने मुझे दुख पहुंचाया है। ये आखिर खुद को समझता क्या है? बस आज की रात है। आज की रात खुद को बचा के दिखाए मुझसे। ऐसा जादू करूंगी ना, एक पल भी मुझसे दूर नहीं रह पाएगा। इस बूढ़े को मैं झुका के रहूंगी। आज कुछ ज्यादा हो गया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कहीं वो ज्यादा गुस्सा न कर जाए। अब रात भी होने वाली है। मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। न जाने कहां चली गई है। दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रही। जब तक वो खुद मुझे ढूंढने नहीं आएगा और मुझसे माफी नहीं मांगेगा, मैं उसकी झोपड़ी में वापस नहीं जाऊंगी। आज ये बूढ़ा घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगेगा। इसे माफी मांगनी ही होगी। न जाने ये नादान लड़की कहां चली गई। इसने मुझे परेशान करके रखा है। अरे लड़की, क्या मैं पूछ सकता हूं तुम यहां इस तरह क्यों लेटी हो? नहीं, तुम नहीं पूछ सकते। तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं एक बुरी लड़की हूं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो गए। देखो, मुझसे गलती हो गई है। मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चलो, अब रात होने वाली है, घर चलते हैं। अब नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ, बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। बते। सबसे पहली शर्त मेरी ये है, तुम मेरे पैरों पर हाथ रखकर मुझसे माफी मांगो और कहो कि तुम गलत थे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरी दूसरी शर्त ये है, आज रात हम एक ही चारपाई पर सोएंगे। तुम कोई बहाना नहीं करोगे। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो आज रात मैं मना नहीं करूंगा। ये इच्छा भी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। बड़ी जिद्दी हो तुम। आखिरकार तुमने मुझे अपने सामने झुका ही दिया। तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी। अगर तुम आज रात मुझे लेने नहीं आते, तो मैं कभी भी इस झोपड़ी में नहीं आती। मुझे पता था इस बात का। तुम बड़ी जिद्दी हो। तुम्हारी जिद के सामने किसी की नहीं चलती। ये मुझे कुछ ही दिनों में समझ आ गया। अब काफी रात हो चुकी है, अब सोते हैं। मैं तुम्हारे साथ लेटी हूं, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है या बुरा है? जाहिर सी बात है, बड़े अरसे बाद किसी औरत का साथ मेरी चारपाई पर है, अच्छा ही लगेगा। क्या मैं तुम्हारे और करीब आ जाऊं? क्या तुम मुझे अपने करीब होने दोगे? रुक जाओ, किस बात की जल्दी है? पूरी रात पड़ी है। नहीं, और रात का इंतजार नहीं होता। इतनी रात काफी है। खुद को मत रोको। ये सब करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। पहले मेरी बात सुन लो, फिर जैसा तुम्हारा दिल होगा वैसा ही होगा। भाई हाँ, बिल्कुल, बताओ ना, आखिर क्या कहना चाहते हो?
जब मैं 20 साल का था, मेरी शादी हुई थी एक बेहद खूबसूरत लड़की से। वो मुझसे बेहद प्यार करती थी और मैं उससे, लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि हमारी कोई औलाद नहीं हो सकी। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। उसे लोगों के ताने हर बार सुनने पड़ते थे, लेकिन वो खामोश रही है। फिर मेरे घर वाले मेरी दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे और ये सब मेरी बीवी चुपचाप सुनती रहेगा। फिर एक रात उसने मुझसे एक वादा लिया और कहा, तुम मुझसे वादा करो, चाहे मैं जिंदा रहूं या तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। और मैंने भी उससे वादा किया। शादी तो दूर की बात, मैं किसी औरत को छूंगा भी नहीं का। और यूं ही कुछ वक्त ही गुजरा था। न जाने उसे ऐसी कौन सी बीमारी लगी, वो बच ना पाई। छुपकर लोगों से दूर अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। तो देखो लड़की, ये थी मेरी सच्चाई। अगर तुम्हारा अब भी दिल कर रहा है तो मैं वो सब करने को तैयार हूं। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब जो मैंने किया, ये एक खेल था, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। डीएसपी आर्या सिंह राठौड़। बाई, तुम मुझसे कोई सवाल करो उससे पहले ही मैं तुम्हें जवाब दे देती हूँ। ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे खिलाफ काफी शिकायतें आ रही थी। बार बार की शिकायतों के बाद हमने एक मीटिंग की और तुम्हें पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए ये मिशन मुझे दिया गया कि मैं जाऊं और जाकर देखूं क्या सच में तुम औरतों के साथ गलत करते हो। अब मुझे यकीन हो चुका है ये सब बेबुनियाद इल्जाम थे और सब झूठ था। तुम एक बेहद नेक इंसान हो। अब मैं तुमसे माफी चाहती हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं इस बात से हैरान हूं, आखिर ऐसा इल्जाम कौन मुझ पर लगा सकता है। खैर, जो होना था वो अब हो गया। मैडम जी, हम आपको लेने के लिए आए हैं। क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? ठीक है बाबा जी, अब मैं चलती हूँ। आपके साथ जितने दिन गुजारे ये मुझे हमेशा याद रहेंगे। हाँ बेटी, मुझे भी ये दिन याद रहेंगे। जब भी तुम्हारा दिल चाहे तो आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा।